जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश प्रजापत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू अतुल्य एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और भारत के प्रमुख जल अंतराल और भारत के ग्लेशियर के बारे में। दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था कि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा देखी थी। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ग्लेशियर और भारत के प्रमुख जल अंतराल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होती क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मतलब क्या कि किन्हीं दो देशों के बीच में एक सीमा का निर्धारण करना क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। आप ये बोल सकते हो कि किन्हीं दो देशों को अलग करना क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भारत का नक्शा। तो इस भारत के नक्शे में हमको ये देखना है कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, भारत और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, भारत और बांग्लादेश को अलग करती है कौन सी, भारत और चीन को अलग करती है। तो हमको यहाँ पे ये देखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या कि हमारा एक देश है कौन सा, पाकिस्तान, पड़ोसी देश है हमारा, और ये हमारा पूरा क्या, भारत। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है भैया, यहाँ पे एक रेखा खींची गई थी कौन सी, रेड क्लिप रेखा। कौन सी दोस्तों, रेड क्लिप रेखा खींची गई थी। कब, 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। क्वेश्चन बनेगा कि रेड क्लिप रेखा किन दो देशों को अलग करती है, तो आप क्या बोलोगे कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इसके बाद में दोस्तों, ये जो रेड क्लिप है ये सर मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, रेड क्लिप नाम। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हम यहाँ पे क्या कि अफगानिस्तान के बारे में। तो ये हमारा देश है अफगानिस्तान, पड़ोसी। तो अफगानिस्तान और भारत को अलग करती है यहाँ पे दोस्तों एक रेखा खींची गई थी कौन सी, डुरंड रेखा। कौन सी दोस्तों, डुरंड रेखा खींची गई थी। यह रेखा खींची गई थी दोस्तों 1986 में खींची गई थी। और एक बात और ध्यान रखो कि जो डुरंड रेखा है वो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, तो भी आप क्या बोलोगे दोस्तों कि डुरंड रेखा अलग करती है किसको, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। अगर आपसे ये भी पूछे कि भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, तो भी आप क्या बोलोगे दोस्तों कि डुरंड रेखा अलग करती है किसको, भारत और अफगानिस्तान को। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हम यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों हमारा एक देश है पड़ोसी कौन सा, चाइना, और यहाँ पे हमारा देश है कौन सा, ये भारत। तो दोस्तों भारत और चाइना को अलग करती है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों, मैकमोहन रेखा अलग करती है किसको, चाइना और भारत को। ये जो मैकमोहन रेखा है ये दोस्तों खींची गई थी कब, 1914 में। कब खींची गई थी दोस्तों, 1914 में खींची गई थी, और यह शिमला में खींची गई थी। कहाँ पे दोस्तों, शिमला में खींची गई थी। क्वेश्चन बन चुका है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों कि 1914 में भारत और चाइना के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 में शिमला में। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हम यहाँ पे हमारा देश कौन सा है पड़ोसी, यह बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत को अलग करती है दोस्तों यहाँ पे एक रेखा खींची गई है। कौन सी रेखा है, यहाँ पे एक रेखा खींची गई है दोस्तों, परिचालन शून्य रेखा। कौन सी दोस्तों, परिचालन शून्य रेखा। कौन सी दोस्तों, परिचालन शून्य रेखा खींची गई है, जो कि क्या अलग करती है, बांग्लादेश और भारत को अलग करती है। क्वेश्चन बनेगा कि परिचालन शून्य रेखा अलग करती है किसको, तो आप क्या बोलोगे कि बांग्लादेश और भारत को क्या करती है दोस्तों, अलग करती है। इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पे, म्यांमार में। तो म्यांमार और भारत को, किसको दोस्तों, म्यांमार और भारत को अलग करती है यहाँ पे दोस्तों एक रेखा है। इस रेखा का नाम है इंडो वर्मा। क्या दोस्तों, इंडो वर्मा बेरियन। क्या दोस्तों, इंडो वर्मा बेरियन रेखा। कौन सी रेखा,
इंडो बर्मा बेरियन रेखा अलग करती है किसको दोस्तों? म्यांमार को भारत से। अब दोस्तों हमको एक बार फिर से रिवीजन करना है कि किन देशों को कौन सी रेखा अलग करती है। तो दोस्तों बिना देखे आप देखो कि पाकिस्तान और भारत को अलग करती है कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई दोस्तों? 1947 में खींची गई थी सर रेड क्लिफ नामक व्यक्ति पर। इसके बाद में दोस्तों चलना है कहां पर हमको? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान और भारत को अलग करती है कौन सी रेखा दोस्तों? कौन सी रेखा? डुरंड रेखा अलग करती है अफगानिस्तान और भारत को। अगर क्वेश्चन ये भी बने कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है तो भी आप क्या बोलोगे? डुरंड रेखा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों कहां पे? चाइना में। तो चाइना और भारत को अलग करती है कौन सी रेखा? तो आप क्या बोलोगे कि मैकमोहन रेखा अलग करती है किसको? भारत को चाइना से। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 में शिमला में। इसके बाद दोस्तों चलना है कहां पर? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश और भारत को अलग करती है कौन सी रेखा? परिचालन शून्य रेखा अलग करती है किसको? भारत और बांग्लादेश को। इसके बाद में हमारा देश कौन सा पड़ोसी? म्यांमार। तो म्यांमार को भारत से अलग करती है कौन सी रेखा दोस्तों? इंडो बर्मा बेरियन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे दोस्तों हमको देखना है कि भारत के प्रमुख जल अंतराल के बारे में, कि जल अंतराल दोस्तों होता क्या है। समझना यहाँ पे कि जल अंतराल का मतलब दोस्तों क्या होता है कि किन्हीं मतलब कि पानी वाले स्थान को क्या करना होता है? जोड़ना होता है, और भूमि वाले भाग को क्या करना होता है? अलग करना होता है। उसको हम क्या बोलेंगे? जल अंतराल या संधि हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे हमारा राज्य कौन सा है? गुजरात है। और यहाँ पे हमारा देश कौन सा है? पड़ोसी दोस्तों पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और सरक्रिक को अलग करती है क्या? कि पाकिस्तान और सरक्रिक को अलग करती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या दोस्तों? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग करती है किसको? यहाँ पे सरक्रिक को पाकिस्तान से। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दोस्तों क्या मिलेगा? ये लक्षद्वीप मिलेगा आपको यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मिनिकॉय। और यहाँ पे आपको दोस्तों क्या मिलेगा? मालदीव। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? श्रीलंका। दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी संधि अलग करती है या कौन सा जल अंतराल अलग करता है? मुझे कमेंट करके बताना। मैं हर एक के कमेंट का आंसर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बताइएगा कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है कौन सी जल संधि या कौन सा जल अंतराल? ठीक है दोस्तों, सबको रिप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा इधर आ जाओ साइड में। ये जो लक्षद्वीप है, समझना, इस लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से, किससे? इस लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है यहाँ पे दोस्तों एक है क्या? कि 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री आप कह सकते हो उत्तरी अक्षांश। क्या दोस्तों? 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री आप कह सकते हो उत्तरी अक्षांश। किसको अलग करती है? ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री क्या? उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। क्या दोस्तों? कि मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है दोस्तों यहाँ पे एक है क्या? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री चैनल आप इसको बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि कमेंट करके मुझे बताना। इसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कि हमारा एक देश है कौन सा? पड़ोसी म्यांमार। और यहाँ पे दोस्तों क्या है? यहाँ से लगा के ये पूरा हमारा क्या है कि अंडमान द्वीप समूह। क्या है दोस्तों? अंडमान द्वीप समूह है पूरा यहाँ पे हमारा। और यहाँ पे नीचे है कौन सा? निकोबार द्वीप समूह। तो हमको यहाँ पे देखना है कि म्यांमार में द्वीप कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे कोको द्वीप है। कौन सा है दोस्तों? म्यांमार में कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप है। और अंडमान द्वीप में सबसे उत्तरी अंडमान में कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप है। तो इस कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है दोस्तों यहाँ पे एक है क्या?
कि कोको स्टेट, क्या है दोस्तों, कोको स्टेट अलग करता है किसको, यहाँ पे कोको स्टेट अलग करता है किसको, कोको द्वीप से लैंडफॉल द्वीप को अलग करता है कौन, कोको स्टेट। इसके बाद चल रहा है दोस्तों हमको थोड़ा नीचे, तो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से, किससे दोस्तों, कि दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है दोस्तों, यहाँ पे एक है क्या, कि डुक्कन पास, क्या है दोस्तों, डुक्कन पास है, किसको अलग करता है, ये लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है कौन, डुक्कन पास। इसके बाद चलना है दोस्तों, ये पूरा हमारा क्या है, यहाँ पे ये अंडमान द्वीप समूह, और यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, ये निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान को समझना, तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है दोस्तों, यहाँ पे एक है क्या, कि 10 डिग्री चैनल, क्या है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा निकोबार द्वीप में क्या दोस्तों, ग्रेट निकोबार, और इंडोनेशिया में दोस्तों यहाँ पे एक द्वीप पड़ेगा आपको क्या, कि सुमात्रा द्वीप पड़ेगा। तो सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग करता है दोस्तों, यहाँ पे है क्या, कि ग्रेट चैनल, क्या है दोस्तों, कि ग्रेट चैनल है, और इसी को हम कह सकते हैं दोस्तों क्या, कि ग्रांट चैनल, क्या दोस्तों, ग्रांट चैनल क्या है, इन दोनों का नाम एक ही है, या तो आप ग्रेट बोल दो या तो आप क्या बोल दो दोस्तों, ग्रांट बोल दो। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है कौन दोस्तों, ग्रेट चैनल। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक बार और रिवीजन करते हैं कि हमने अभी तक यहाँ पे क्या देखा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे देखना है आपको कि गुजरात में क्या है दोस्तों, यहाँ पे सरक्रीक, और यहाँ पे हमारा देश कौन सा है, पड़ोसी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को सरक्रीक से अलग करता है कौन दोस्तों, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसके बाद में आप थोड़ा नीचे आओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, ये लक्षद्वीप मिलेगा, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय समझना, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है यहाँ पे क्या दोस्तों, कि 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश आप बोल सकते हो। इसके बाद में दोस्तों जो नीचे है क्या है, कि मिनिकॉय है, और क्या है हमारा, मालदीव हमारा पड़ोसी देश है यहाँ पे। तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है दोस्तों कौन सी, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या आप इसको बोल सकते हो क्या, कि 8 डिग्री चैनल अलग करता है किसको, मिनिकॉय को मालदीव से। इसके बाद में दोस्तों क्या, कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, कमेंट करके बताना। ठीक है, इसके बाद में चलना हमको कहाँ पे, ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो या म्यांमार में यहाँ पे कौन सा द्वीप है, कोको द्वीप है। तो इसे कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है कौन दोस्तों, कोको स्टेट अलग करता है। और यहाँ पे दोस्तों क्या है हमारा, दक्षिणी अंडमान, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, लघु अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है कौन दोस्तों, डुक्कन पास। क्या दोस्तों, डुक्कन पास अलग करता है किसको, लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमको यहाँ पे देखना है, इसके बाद में दोस्तों हमको यहाँ पे देखना है कि जो निकोबार को अंडमान द्वीप से अलग करता है कौन दोस्तों, 10 डिग्री चैनल। इसके बाद क्या, कि ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है कौन, ग्रेट चैनल, या आप बोल सकते हो दोस्तों क्या, कि ग्रांट चैनल अलग करता है किसको, सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि निकोबार द्वीप समूह के बारे में। क्या दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो दोस्तों जो निकोबार द्वीप है उसको हमने बांटा था कितने भागों में, जब हमने द्वीप पढ़े थे 3 भागों में बांटा था हमने। एक का नाम क्या था दोस्तों, कार निकोबार, और एक का नाम क्या था, लिटिल निकोबार, और एक का नाम दोस्तों क्या था, ग्रेट निकोबार। तो समझना कि कार निकोबार को लिटिल निकोबार से अलग करता है दोस्तों कौन, पंचम चैनल। आप इसको क्या बोल सकते हो, लिटिल अंडमान, और इसको क्या बोल सकते हो, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार को लिटिल निकोबार से अलग करता है कौन दोस्तों, पंचम चैनल, और लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करता है दोस्तों कौन,
पाइस चैनल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में हम यहाँ पे, और अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या कि भारत के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में। तो दोस्तों ग्लेशियर क्या होते हैं कि ऐसा भूभाग जो चारों ओर से क्या हो, एक विशाल बर्फ से ढका हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्लेशियर बोलेंगे। ग्लेशियर मतलब क्या कि बर्फ से ढका हुआ विशाल विशाल भूखंड, बर्फ से ढका, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लेशियर बोलेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सियाचिन ग्लेशियर का जो इमेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि पूरा बर्फ ही बर्फ है, मतलब कि ऐसा स्थान जो क्या हो कि पूरा बर्फ का हो, मतलब चारों तरफ से बर्फ से ढका हो, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्लेशियर बोलेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक और इमेज दिखेगी, ये भी क्या है कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्लेशियर बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे दोस्तों देखना है कि किस राज्य में कहाँ पे ग्लेशियर है, किस केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ पे ग्लेशियर है, दोस्तों हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है, तो सबसे अधिक ग्लेशियर अगर आपको मिलेंगे तो जम्मू कश्मीर में ही मिलेंगे। क्यों जम्मू कश्मीर में मिलेंगे आपको, क्योंकि जो भारत का उत्तरी भाग है वो क्या है कि हिमालय पर्वत मतलब कि बर्फ से ढका रहता है। कौन सा, भारत का उत्तरी भाग, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है, तो क्या है कि ग्लेशियर भी सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है हमको क्या कि सबसे अधिक ग्लेशियर कहाँ पर है, तो भैया सबसे अधिक अगर ग्लेशियर है तो भैया कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में आपको सबसे अधिक ग्लेशियर मिलेंगे। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे दोस्तों देखना, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे सबसे पहला ग्लेशियर है कौन सा, बियोफा, बेवफा नहीं, बियोफा नाम है इसका, है ना, बियोफा। बियोफा के बाद में दोस्तों कौन सा है, रिमू, रिमू के बाद दोस्तों कौन सा है, रूपल, रूपल के बाद कौन सा, चोंगोलुंगमा, और चोंगोलुंगमा के बाद क्या, सियाचिन ग्लेशियर। याद रखना दोस्तों कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्या है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये लगभग 72 से 75 किलोमीटर फैला हुआ है। कितना दोस्तों, 72 से 75 किलोमीटर फैला हुआ है। कौन, सियाचिन ग्लेशियर। आपको केवल एक ही याद रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला कि सियाचिन ग्लेशियर क्या है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके बाद चलना है दोस्तों हमको कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में ही एक ग्लेशियर है। कौन सा, बातूरा, बातूरा के बाद में दोस्तों कौन सा, हिस्पारा, और हिस्पारा के बाद दोस्तों कौन सा है, खारदोजिन, और खारदोजिन के बाद कौन सा है, वाल्टोरो, और वाल्टोरो के बाद कौन सा है, पुनमहा, और पुनमहा के बाद दोस्तों कौन सा, रुड्डुन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि उत्तराखंड में यहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर है। तो दोस्तों उत्तराखंड में यहाँ पे क्या है कि केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलाम, चोरावाड़ी ग्लेशियर, ऐसा मतलब आपको 4-5 ग्लेशियर मिलेगा। लेकिन एग्जाम में क्या है दोस्तों कि 3 ग्लेशियर अधिक पूछे जाते हैं। कौन कौन से, एक तो गंगोत्री, और एक तो क्या, यमुनोत्री, और एक तो क्या, केदारनाथ। तो दोस्तों जो गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है भागीरथी भिलंगाना का, और यमुनोत्री से उद्गम होता है दोस्तों किसका, यमुना नदी का उद्गम होता है। तो इसलिए इस ग्लेशियर को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं कि सिक्किम में, कहाँ पे दोस्तों, हम सिक्किम में आते हैं। तो सिक्किम में दोस्तों यहाँ पे एक ग्लेशियर है। कौन सा, जेमू ग्लेशियर। इस जेमू ग्लेशियर से उद्गम होता है दोस्तों तीस्ता नदी का उद्गम होता है। किसका दोस्तों, तीस्ता नदी का उद्गम होता है। किससे, इस जेमू ग्लेशियर से उद्गम होता है तीस्ता नदी का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि किस ग्लेशियर से तीस्ता नदी का उद्गम होता है, तो आप क्या बोलोगे कि जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में क्या पढ़ा था हमने इसके पहले कि यमुनोत्री ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है, तो आप क्या बोलोगे कि यमुना नदी का उद्गम होता है। किससे, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और गंगोत्री ग्लेशियर से किसका, भागीरथी और भिलंगाना, जो कि 2 धाराएं आपस में मिल जाती है। कहाँ पर,
टिहरी नामक स्थान पे, और वहीं पर एक बांध बनाती है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, कौन सा, टिहरी बांध। उसकी ऊंचाई लगभग दोस्तों आपको मिलेगी 261 मीटर। कितनी दोस्तों, 261 मीटर मिलेगी। जब ये जो कहानी पूरी है हम देखेंगे बाद में, जब हम बांध पढ़ेंगे तब। इसके बाद आगे बढ़ना है दोस्तों हमको यहाँ पे कि जो कंचनजंगा है, समझना मेरी बात को, जो कंचनजंगा है इसका आधा भाग जो है वो कहाँ पर दोस्तों है, नेपाल में है, और आधा भाग दोस्तों कहाँ पर है, भारत के सिक्किम में। इसको कहा जाता है कंचनजंगा, और या कंचनजंगा भी मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये दो नाम है इसके। कहीं कहीं बुक में आपको जंगा मिलेगा और कहीं कहीं बुक में आपको जंगा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि क्या, कि 72 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे, और अब हमको देखना है कि मैंने आपको अभी तक जितना पढ़ाया अभी, जस्ट अभी, उससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन देखना है कि कितने क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, केवल 8 से 9 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए, वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि मैकमोहन रेखा भारत को चीन से अलग करती है, इसका निर्धारण दोस्तों कब किया गया। दोस्तों बताओ कब किया गया इसका निर्धारण। तो 1914 में। कहाँ पे, 1914 में दोस्तों शिमला में किया गया था ना मैकमोहन रेखा का निर्धारण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। दूसरा हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। बताओ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है कौन सी। रेड माने क्या, खतरा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तो आए दिन विवाद होते ही रहते हैं। तो दोस्तों क्या है कि रेड क्लिफ रेखा हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा हो गया। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था कि जो डुरंड रेखा है वो कहाँ पर है, कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पे है। तो क्या है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी अलग करती है और अफगानिस्तान और भारत को भी अलग करती है। कौन दोस्तों, डुरंड रेखा। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे कि डुरंड रेखा हो गया हमारा आंसर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे भारत और बांग्लादेश को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा अलग करती है। बताओ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा अलग करती है। दोस्तों बताओ, मैंने आपको बोला था कि परिचालन शून्य रेखा। क्या दोस्तों, परिचालन शून्य रेखा, या आप इसको बोल सकते हो कि 0 डिग्री क्या अलग करती है किसको, भारत और बांग्लादेश को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। बताओ दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना आप कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। मैंने आपको जस्ट अभी इसके पहले पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताना। अगला हमारा प्रश्न है कि मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है दोस्तों कौन सी। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है दोस्तों 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या आप बोल सकते हो कि 8 डिग्री चैनल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम यहाँ पे कि अगला हमारा प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी रेखा अलग करती है। दोस्तों बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने आपको फर्स्ट में दिया है, और मैंने आपको ये भी बोला है कि जो भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको मैं उसके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा और उसका मैं नाम लूँगा। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करिएगा यहाँ पे कि भारत और श्रीलंका को कौन सी रेखा अलग करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है क्या, कि जो लघु अंडमान है दोस्तों उसको भी कहा जाता है क्या, कि लिटिल अंडमान कहा जाता है, या लिटिल अंडमान को कहा जाता है क्या दोस्तों, लघु अंडमान कहा जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों कि डुक्कन पास अलग करता है किसको, दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे पाकिस्तान और सरक्रिक को अलग कौन सी अक्षांश रेखा अलग करती है भैया बताओ, कौन सी करती है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग करता है किसको, पाकिस्तान और सरक्रिक को। तो दोस्तों आज के लिए हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे इसके अगले वाली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखिएगा हमारा वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली क्लास में, और कमेंट करके बताना कि मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप मुझे देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।